Majapal sir from Ekana Senior Secondary School Bani. Now we start the next concept of class 9th subject science. Okay, तो आज हम क्लास 9th का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे। हमने गति के दो नियम तो कर लिए हैं। पहला नियम क्या था, आपको अच्छे से भली भांति पता है कि कोई वस्तु अगर रेस्ट पर है, विरामावस्था में है, तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है, और कोई वस्तु अगर क्या है मोशन के अंदर है, स्पीड में है, गति में है, तो वो गति में ही रहना चाहती है। ओके, जब तक हम उसके ऊपर कोई ना कोई बल लगाकर उसकी पोजीशन, उसकी जो अवस्था है वो चेंज नहीं कर देते, तो वो अपने आप अपनी पोजीशन में ही, अपनी अवस्था में ही रहती है। उसको क्या बोलते थे, गति का पहला नियम बोलते थे। ओके, इसके अंदर हमने गति के पहले नियम के अंदर हमें जड़त्व के बारे में पढ़ा था कि जड़त्व क्या है। कोई वस्तु अपने आप जब अपनी अवस्था नहीं चेंज कर सकती, वो अगर जितना उसके अंदर द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो क्या करती है, अपने मास के कारण अपनी अवस्था नहीं चेंज करती, तो उसको जड़त्व कहलाते हैं। जिस अगर वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। ओके, उसको जड़त्व बोलते थे। सेकंड नियम के अंदर हमने क्या किया था कि जितना ही हम बल लगाते हैं, ओके, और जो बल लगाते हैं वो किसके समानुपाती होता है, वो होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। ओके, ये आपने याद रखना है कि लगाया गया बल समानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर के। ये आपने लाइन याद रखनी। अब हम गति का तीसरा नियम डिस्कशन करेंगे। पहले दोनों गति के नियमों से यह ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है। इनसे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। तात्क्षणिक का मतलब है उसी टाइम, उसी क्षण। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। और मतलब जब भी आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जैसे मान लो आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब हम कोई भी गेंद किसी दीवार पर फेंकते हैं तो उसी टाइम गेंद वापस आती है ना, तो ये विद्युत गति के तीसरे नियम के कारण है। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में लगते हैं। जो बल है हमेशा युगल रूप में लगते हैं। एक बल कभी भी अकेला नहीं रहता, उसके साथ दूसरा बल भी रहता है। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते, बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। देखो, दो अलग अलग वस्तुएं, जैसे गेंद है, गेंद ने दीवार पे लगाया बल, दीवार ने गेंद पर लगाया। फुटबॉल के खेल में प्राय हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतएव दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता, बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं। हम दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कह सकते हैं। जैसे हमने जो किया वो क्रिया थी, जो उसने लगाया वो प्रतिक्रिया थी। माना दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी है, जैसा कि चित्र 9.10 में दर्शाया गया। तुला बी का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा। अब देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग बी का जो सिरा है वो दीवार से फिक्स जुड़ा और दूसरा उसके द्वारा खींचा जा रहा है। तुला बी का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है। जब तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है, तब हम यह पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिमाण में समान है। इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। तुला ए के द्वारा तुला बी पर लगाया गया बल क्रिया है, जबकि तुला बी द्वारा ए पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया है। अतः गति के तीसरे नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह आवश्यक याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। आपने अभी डिस्कशन कर लिया। माना भी आप विश्राम की अवस्था में है और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं,
द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है? क्या ये पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या ये बल हम उस दिशा में लगाते हैं जो दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क पर अपने पैर पर उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगता है जिसके अभाव से आप आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया। देखो कि जब भी हम चलते हैं सड़क के ऊपर तो आपको पता है कि आप क्या करते हो, जो सड़क है उसके ऊपर एक बल लगाते हो जिससे क्या होता है, जो सड़क है वो पीछे की तरफ मोशन करती है और आप क्या करते हो, आप आगे की तरफ जाते हो। ओके, नेक्स्ट हम कहाँ पे थे, ये हो गया। ओके, यह जानना आवश्यक है यदि भी क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान रहते हैं फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान विद्युत परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होता है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। हम नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की तरफ कूदता है और नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। देखो कि जब हम किसी भी बोट से किसी नाव से किनारे पर कूदते हैं तो हम आगे की तरफ कूदते हैं और जो बोट है वो पीछे की तरफ जाती है। तो इससे भी प्रूव होता है जब हम बंदूक में से गोली फायर करते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है, बंदूक पीछे में धक्का लगाती है। तो इससे भी ये पर सही सेट होता है कि हमारे जो भी हम क्रिया करते हैं उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। ओके, ये आप आसानी से कर लो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, संवेग संरक्षण करेंगे। ओके, संवेग का कंजर्वेशन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ना है। आपको गति के तीनों नियम समझा दिए गए हैं। आपको तीनों नियम हमेशा याद रखने, आपकी नोटबुक के अंदर इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई होनी चाहिए और एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।